बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि दही खाने के क्या फायदे हैं। तो कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ये जो दही होती है ना, जो दूध से बनाई जाती है, इसको खाने के बेशुमार फायदे हैं, जिनमें से चंद आपको बताने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में तकरीबन हर घर में सहरी हो या सुबह का नाश्ता, दस्तरखान पर दही लाजमी मौजूद होती है, जिसे हर उम्र के लोग, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, बड़े शौक से खाते हैं। दही जो होती है ना, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, वजन और ब्लड प्रेशर कम करती है, मदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर बनाती है और जो हजम करने का निज़ाम होता है ना, उसको भी बहुत अच्छा करती है। दही ज़्यादातर तो बाज़ार से लाया जाता है, मगर कुछ ख़वातीन घर पर ही दही तैयार कर लेती हैं। उसका तरीका बहुत ही सादा है कि नीम गर्म दूध में थोड़ी सी दही, जिसको जाग कहा जाता है, मिलाकर रात को रख दिया जाता है। सुबह दूध माया की बजाय ठोस हालत में आ जाता है। इसके ऊपर मलाई भी होती है। कहा जाता है कि दही खाने वाले अफराद ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इस वीडियो को आम ना समझिएगा, ये हमारी रूटीन में रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है। हमारी कोशिश होती है कि इस्लाही वीडियोस के साथ साथ आपके लिए मालूमाती वीडियोस भी लाएं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दही जो होती है ना, मशरकी यूरोप की प्रोडक्ट है, लेकिन अब पूरी दुनिया में बकसरत इस्तेमाल की जा रही है। दही के इंसानी सेहत के लिए बहुत से फायदे हैं। सेहत बख्श ग़ज़ा दही में पाया जाता है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, फोलिक एसिड सेहत के लिए बहुत ही कारआमद है। एक अंदाजे के मुताबिक दूध की मिकदार में अगर दही इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कैल्शियम की मिकदार दूध की निस्बत ज्यादा होती है। इस तरह यह दूध से 20% ज्यादा प्रोटीन का हामिल भी होती है। कोलेस्ट्रॉल में कमी, माहिरीन के तहकीक में यह साबित हुआ है कि दिल के दौरे की सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल है, जिसे दही कम करता है। अगर रोजाना 2 प्याले दही खा लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की जो बढ़ने की रफ्तार है ना, उसमें कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल अपने लेवल में आ जाता है। एंटीबायोटिक हम खाते हैं ना, बायोलॉजी को मसला है तो एंटीबायोटिक देते जी, उसका अगर जखीरा दही को कहा जाए ना, तो ये गलत नहीं होगा। ये ना सिर्फ खतरनाक बैक्टीरिया की हलाकत का बायस बनता है, बल्कि आंतों में पाए जाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया को गुर्दों और मसाने में जाने से कबल ही खत्म कर देता है। आंतों के जख्मों को खत्म करने के लिए दही का इस्तेमाल बेहतरीन है। और बच्चों के लिए सबसे अहम बात, वो बच्चे जिनको दूध हजम नहीं होता, इन्हें अगर रूटीन में दही खिलाया जाए ना, तो बेहतरीन अफाका होगा और वो दूध को हजम करने के काबिल हो जाएंगे। बच्चों में इसहाल और डायरिया का मर्ज आम है, इसके लिए भी दही इंतहाई फायदेमंद खुराक है। इंसानी जिस्म में दौरान खून में पाए जाने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दही का इस्तेमाल बेहतरीन है। हाई ब्लड प्रेशर में कमी, आम लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि नमक का इस्तेमाल जिंदगी में किस कदर खतरनाक और मुहलिक है। रूटीन में कोई भी काम करते हैं, अंडा बनाया तो ढेर सारा नमक डाल लिया, फ्रूट खाया तो ढेर सारा नमक डाल लिया। उसका इस्तेमाल, ज्यादा नमक का इस्तेमाल जिंदगी में कितना खतरनाक हो सकता है, ये ब्लड प्रेशर वाले मरीज आम जानते होंगे। अगर वो लोग रूटीन में दही का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर को काबू रखने में मदद पा सकते हैं। ऐसे लोग अगर दही का जो इस्तेमाल करें ना, जो बीमार रहते हैं रूटीन के साथ, तो वो बीमारी की शिद्दत को कंट्रोल कर सकते हैं। दूध से ज्यादा जोर हजम, दूध से ज्यादा हजम होने वाली चीज दही ही है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, उन्हें क्या आ जाती है, या
पेचिस लग जाते हैं जो कि कमजोरी का बायस बनते हैं, ऐसे लोगों को दूध की बजाय दही इस्तेमाल करनी चाहिए। और दही इंसानी जिस्म में एंजाइम की मदद करता है जो हाजमे की सलाहियत से मुज़य्यन होते हैं। वजन में कमी का सबब दही भी है। अगर अपने आप को, अपने पेट को, अपने जिस्म को कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना, तो कोशिश करें दही का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करें। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, आप लोग भी दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और एक बीमारी है सबसे ख़तरनाक, जिसको हम कैंसर कहते हैं। इसको बढ़ने में जो मदद देते हैं, जो बैक्टीरियाज जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको रोकने में मदद देता है दही। उन जरासीम को बढ़ने नहीं देता, और अगर वो जरासीम बढ़ेंगे नहीं तो इंशाल्लाह ताला कैंसर का मर्ज काबू में आ जाएगा। बाकी शिफा तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है। ये जो दही की चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, अपनी ज़िंदगी में रूटीन का हिस्सा बना लें। ख़ुसूसन हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों को रोज़ाना की बुनियाद पर दही ज़रूर खिलाएं, ताकि इनका मैदा और निज़ाम हज़म बेहतरीन रहे। जैसा